वेलकम टू द चैनल गाइस, वैभव कार गैरेज। तो आज हमारे पास आई है XU700 महिंद्रा की तरफ से, और ये है इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट AX7, वो भी डीजल मैनुअल के साथ। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो ये स्पेशल डार्क एडिशन आता है गाइस। तो अभी हम फ्रंट से बात करेंगे। तो फ्रंट से फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रायल LED बीम का सेटअप मिलता है, और यहाँ पे LED DRLs भी मिल जाती है जो बहुत ही रात के टाइम पे रिस्पॉन्सिव होती है। और इसमें एक और फीचर आता है की अगर बात करें तो यही अपनी टिपिकल महिंद्रा की आती है। हालांकि इसमें तो पुश स्टार्ट बटन आता है, लेकिन फिर भी महिंद्रा क्यों ये फिजिकल की दे रहा है अभी भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो यहाँ पे लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का बटन दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी कार लॉक हो गई, इसमें ऑटो फोल्डिंग ओवर है। और अगर हम इसको अनलॉक करते हैं तो ये फीचर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फॉलो मी हेडलैम्प्स का जो फीचर है वो हर एक कार में होना चाहिए, क्योंकि अगर नाइट में आप कहीं पे जा रहे हो, यहाँ पे कहीं पे भी खड़े हो और अपनी कार को अनलॉक कर रहे हो, तो आपको आगे का विजन दिखना चाहिए। और अगर ग्रिल की बात करें तो पूरी मैसिव पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, और यहाँ पे अपना महिंद्रा का लोगो आ जाता है। और यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट दी गई है दोस्तों, लेकिन इस AX7 वाले वेरिएंट में आपको कैमरा नहीं दिया जाता है। यहाँ पे बात करें तो छोटे से फॉग लैंप्स की आपको प्लेसमेंट मिलेगी, जो हेडलाइट्स ज़्यादा थ्रो नहीं, लेकिन हाँ इसको इन्हेंस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद रहती है। और यहाँ पे अपनी सिल्वर फिनिश के साथ स्किड प्लेट दी गई है। और वहीं पे बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे 18 इंच के टायर्स हमको दिए जा रहे हैं विद डायमंड कट एलॉय व्हील। और अगर बात करें इसकी ब्रेकिंग की तो चारों डिस्क ब्रेक आती है, ABS CVT विद ESP आपको दिया जाता है इसमें। और अगर आप साइड व्यू से देखना चाहते हैं तो देखिए गाड़ी पूरी ही मैसिव लगती है, लाइक अ मॉन्स्टर। तो अभी हम आ जाएंगे इसके रियर लुक में। सो गाइस, रियर में हमको सार्फेक एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल जाते हैं। रियर ग्लास में हमको डिफॉगर, वॉशर एंड वाइपर मिल जाता है। देयर इज योर रिवर्स कैमरा, महिंद्रा का लोगो। यहाँ पे अपनी बहुत ही अच्छी शानदार टेल लैंप दी गई है। और अगर पीछे बात करें तो 2 पार्किंग सेंसर्स भी आपको दिए गए हैं इसमें। सो गाइस, बूट की बात करें तो जब अपनी ये तीनों रोज अप होती है तब इतना लाइक 17 लीटर्स जितना बूट स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पे आपकी टूल किट आ जाता है, और नीचे ही आपका स्पेयर व्हील भी दिया जाता है, जो आप इस वाले बटन से अपने हैंग को ऐसे घुमा के निकाल सकते हैं गाइस। और मान लो कि आप जब 5 बंदे जा रहे हो तब आप ऐसे इनको फोल्ड भी कर सकते हो, जिससे कि आप अपने स्पेस को यूटिलाइज भी कर सकते हो। अगर आप ये दोनों सीट्स टम्बल डाउन कर देते हैं तो ये पूरा 450 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाता है यहाँ पे। सो गाइस, आइए अंदर। देयर इज अ इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम। और XU700 की मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि इसमें प्रीमियम फीचर आता है मेमोरी सीट्स का। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने अपना डोर ऐसे ओपन किया तो ये पीछे जा रही है पूरी सीट, जिससे क्या है कि बंदा जब एंटर करता है तो सीट अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देते हैं कि आप कैसे ड्राइविंग पोस्चर में ड्राइव करेंगे। और यहाँ पे है इसके कंट्रोल सीट के 10 वे एडजस्टेबल सीट्स आती है, लाइक अप, डाउन, रिक्लाइन। और ये यहाँ पे 3 मोड्स दिए गए हैं गाइस। एक है मैनुअल, ये फर्स्ट, ये सेकंड वाला है जो आपकी सीट को ऐसे आगे ले जाता है। ये सेकंड वाला है। और अगर बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो लेदर एट डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है। यहाँ पे सिल्वर फिनिश विद पियानो ब्लैक एक्सेंट आपको दिया जाता है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स में भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है गाइस।
यहाँ पे आपके ऑडियो के कंट्रोल्स आ गए। यहाँ से आप अपने, तो सबसे पहले की को हम यहाँ पे रख देंगे एंड देयर इज, सो नाउ द कार इज स्टार्ट नाउ। सो हियर इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे अपना चेक टायर डायरेक्शन भी आता है कि आपका टायर किस डायरेक्शन में है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं गाइस। एंड यहाँ पे अपना डीजल गेज है, ये डीजल वेरिएंट है तो इसमें आपको यहाँ पे डीजल शो करेगा। एंड देयर इज आपका MID में रेंज एंड माइलेज आपको शो करता है। एंड देयर इज गियर इंडिकेटर, अभी गाड़ी न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल बताएगा। यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। यहाँ पे आपको छोटी सी घड़ी दी गई है गाइस, और यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर शो करता है। और बहुत ही एक बढ़िया बात है, AX7 वेरिएंट में भी आपको ADAS लेवल 2 आपको इस वाले वेरिएंट से मिल जाता है गाइस। सो आपका मन है कि आपको ADAS लेवल 2 भी चाहिए और आपको टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं जाना, तो आप उससे एक वेरिएंट नीचे AX7 वेरिएंट को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। सो यहाँ पे आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के फीचर्स भी मिल जाते हैं और यहाँ पे MID के फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको, जहाँ से आप अपनी MID को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइव इंफो है, फ्यूल इंफो है एंड व्हीकल इंफो एंड देयर इज अ नेविगेशन। तो क्या रात के टाइम पे कैसा होता है गाइस कि आप यहाँ पे अपना एप्पल कारप्ले वगैरह लगाया हुआ है, मैप वहाँ पे चल रहा है, लेकिन आपको ड्राइविंग के वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। जिससे क्या है कि वहाँ पे जो मैप चल रहा है आपका MID में, इंफोटेनमेंट में, वो आपके MID में आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। नाउ यू कैन सी द चेंज। अभी हमने यहाँ पे कोई भी मैप वगैरह कनेक्ट नहीं किया है और अभी उसको लगाया नहीं है, तो यहाँ पे अभी शो नहीं करेगा। ये अपना नॉर्मल वाला आ गया। देन अगर डोर ट्रिम की हम बात करें, तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ पूरा लेदर सॉफ्ट टच और यहाँ पे सिल्वर एक्सटेंट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से अपने ORVM को आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैन्युअली लॉक अनलॉक एंड देयर इज अ चाइल्ड सेफ्टी लॉक। तो उससे क्या है कि कोई छोटे बच्चे बैठे हैं तो ड्राइवर विंडो के अलावा और कोई भी विंडो मैन्युअली उस डोर से ऑपरेट नहीं होगा। सो यहाँ पे 10 इंच का पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो बाय डिफॉल्ट महिंद्रा की साइड से दिया जाता है, उसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और एटर्नॉक्स जैसे बहुत सारे फीचर्स हमको दिए गए हैं। और इसमें जो स्टैंडर्ड महिंद्रा के जो स्पीकर्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जिसका आउटपुट भी बहुत अच्छा आता है। एंड देन आप देख सकते हैं क्रोम सिल्वर फिनिश का यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है। और यहाँ पे पियानो ब्लैक कंसोल आपको क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इसमें डुअल जोन AC दिया गया है, जिससे ड्राइवर साइड वाला AC बंदा अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है और ड्यूअल जोन वाला वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है, जिससे कि वो दोनों के बीच में बहस ना हो। जस्ट सिंपल। यहाँ पे आप बात करेंगे ड्राइव मोड्स, तो ड्राइव मोड्स में यहाँ पे जिप जैप जूम करके महिंद्रा बाय डिफॉल्ट 3 मोड्स देती है। आप देख सकते हैं अभी गाड़ी जैप पे है, जो नॉर्मल मोड हम कह सकते हैं। जूम का मतलब है एक तरह से स्पोर्ट्स मोड और जिप का मतलब है इको मोड, जिसमें आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी और थोड़ा पावर में कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। लेकिन जैप में जब आप चलाओगे वो एक नॉर्मल मोड है, वहाँ पे आपको ना पावर में कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा ना माइलेज में, वहाँ पे दोनों चीज़ें वहाँ पे स्टेबल रहती है। और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का पैड भी दिया गया है एंड देयर इज अ डेडिकेटेड बटन फॉर द रियर कैमरा एंड दिस इज द हजार्ड बटन एंड दिस इज अ सेंसर का बटन है गाइस, और ये है एयरबैग का बटन। और सेंटर कंसोल की बात करें तो ये कुछ अपना 2.2 लीटर M-HOK डीजल इंजन
वो भी टर्बो डीजल के साथ जो आता है, 6 स्पीड मैनुअल। यहाँ पे भी आप हमें पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। और हैंड ब्रेक में यहाँ पे सिल्वर का और लेदर का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है गाइस, जो आपको एक प्रीमियम फील देता है। एंड अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से आप अपने म्यूज़िक के या ऑडियो की कंट्रोल्स कर सकते हैं। और ये अपना एक कप होल्डर है जहाँ पे आप की या अपना फ़ोन वगैरह ऐसा हैंग कर सकते हैं। और ये है हमारा आर्म रेस्ट, बहुत ही अच्छा प्रीमियम और वाइट लेदर स्टिचिंग के साथ आता है। इसमें डिसेंट डीप में आपको स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे अपनी की रखने के लिए महिंद्रा ने ये बहुत अच्छा किया कि एक डेडिकेटेड की के लिए जगह भी दी गई है कि आपको यहाँ पे कहीं और नहीं रखना, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। अभी हम XUV700 की सेकंड रो में अभी बैठ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर लेग रूम की बात करें और हेड रूम की, तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आराम से 3 बंदे ठीक ठाक हाइट वाले बैठ सकते हैं और किसी को भी कंजस्टेड यहाँ पे फील होने वाला नहीं है। यहाँ पे रूफ लाइट्स मिल जाती है दोनों साइड, और पैनोरामिक सनरूफ भी आपको मिल जाता है। देन अगर बात करें रियर डोर्स की, तो यहाँ पे अपना स्पीकर की स्पेस दिया गया है। सेम पियानो ब्लैक फिनिश के साथ पूरा डोर है। एंड यहाँ पे लेदर है ब्लैक स्टिचिंग के साथ आपको दिया गया है। और यहाँ पे भी ब्लैक स्टिचिंग है। और अब हम गाइज, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बात होती है कि थर्ड रो में कितना स्पेस है, या थर्ड रो में कंफर्ट मिलता भी है या दूसरी गाड़ियों की जैसे अनकंफर्टेबल फील होता है, तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, अभी हम जाने वाले हैं इसकी थर्ड रो में। सो इसकी थर्ड रो में जाना बहुत ही ईजी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, आप इसको ऐसे टम्बल डाउन करेंगे और इजीली, कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई खींचातानी नहीं करनी है, सिर्फ एक बटन और आप यहाँ से थर्ड रो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं जाता हूँ थर्ड रो में। सो आप देख सकते हैं अभी मैं थर्ड रो में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे हमको सबवूफर दिख जाता है। यहाँ पे एक बात अच्छी है कि डेडिकेटेड आपको एसी दिया गया है। यहाँ पे इसके ब्लोअर के कंट्रोल्स है और यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया गया है कि किसी को फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो इसलिए। और अगर मैं इस साइड जाके बात करूँ, तब भी देखिए मेरे जैसा ठीक ठाक हाइट वाला 6 फीट वाला बंदा भी यहाँ पे कंफर्टेबल होके 500 से 1000 किलोमीटर की जर्नी बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकता है। और आप देख सकते हैं मेरे पैर ये छू नहीं रहे, यहाँ पे लेग रूम बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बंदे अगर बैठाया जाए मेरे जैसे, तो वो भी बहुत ही आराम से आ सकते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं कार के ओनर के पास। हेलो एवरीवन, आपका नाम क्या है? सबसे पहले अपना मेरा नाम है कुंज त्रिवेदी। ओके, तो अभी कुंज भाई आप करते क्या है वो बताइए पहले। मैं अभी एक डिप्लोमा आईटी का स्टूडेंट हूँ। Okay. मैं यहाँ पे गांधीनगर में स्वामीनारायण पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाता हूँ एंड मैं फाइनल ईयर में स्टडी कर रहा हूँ। ओके, तो आप जब मार्केट में निकले एक 25 लाख का बजट बना के या जेब में लेके, तो आपको क्या सही लगा कि आपने सिर्फ एक्सयूवी ही परचेस की, वो भी डीजल में अभी के टाइम में? द फर्स्ट रीजन कि मेरे पास जो पुरानी कार थी वो पेट्रोल कार थी और उसमें जब भी हम कोई लॉन्ग ट्रिप पर जाते लाइक 150 to 200 किलोमीटर भी, तो भी गाड़ी में हीटिंग इश्यूज बहुत आते थे। इसलिए मैंने इस बार डीजल कार लेना प्रेफर किया, बिकॉज डीजल कार में, डीजल इंजन में ये एफिशिएंसी होती है कि डीजल इंजन जितना ज्यादा गर्म होगा वो उतना ही अच्छा और एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। तो कभी कार का हीटिंग इशू आने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले डीजल प्रेफर किया। सेकेंडली मैंने XUV700 इसलिए प्रेफर की बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है और इस कार में भर भर के टेक्नोलॉजी है। ADAS लेवल 2 है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड मल्टीपल फीचर्स विद मल्टीपल सेंसर अराउंड द कार, इंक्लूडिंग द इंजन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एवरीथिंग हैज टेक्नोलॉजी इन इट। एंड सेकेंडली मैंने अदर कार्स भी देखी थी सेम बजट पे। Hyundai की अल्काजार है, देन महिंद्रा की स्कॉर्पियो NB है, स्कॉर्पियो क्लासिक भी है। बट जो चीज मुझे इस कार में मिली थी वो कोई कार में नहीं मिली थी, जो थी फैमिली के लिए रिलायबिलिटी एंड सेकंड एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार। तो ये कार थोड़ी सी ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। अभी हम आपके ऑडोमीटर में देख रहे हैं कुंज भाई कि आपने 200 तक आपने चला चुके हैं, ठीक है?
तो आपको इतने किलोमीटर्स में क्या इसके कुछ 2-3 प्रो लगे या 2-3 कॉन्स लगे, आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रोज ये है कि जब भी कार में कभी भी अगर आपको पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ी ओके। तो कार आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बिकॉज एडास लेवल 2 भी है। सो जब भी कोई क्लोज कॉल होता है तब गाड़ी ऑटोमेटिकली 50% ब्रेक कर देती है, बाकी का 50% ब्रेक जब आप करते हो तो एक्सीडेंट के चांसेस इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स तभी हो सकते हैं जब आपकी कार ज्यादा ही स्पीड पे, जो सामने वाले ने एकदम से शॉर्ट ब्रेक प्रेस कर दिया है, तभी जाके एक्सीडेंट होगा, वरना एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है। ड्राइविंग में अब तक कोई इशू नहीं है। जब भी हम इस पे कोई शॉर्ट ट्रिप करने निकले 100 to 200 किलोमीटर या फिर कोई लॉन्ग टूर करने निकले 500 to 600 किलोमीटर, कभी गाड़ी ने कोई इशू नहीं किया है। ड्राइविंग भी एकदम स्मूथ रहती है, बहुत मजा आता है ड्राइविंग करने में। और रही बात है यूजर्स ये या फिर महिंद्रा की कार लेने वाले लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपकी गाड़ी को लिए 1 साल या 1 साल से 2 महीने ज्यादा हो चुके हैं तो बैटरी आप अपने एंड से ही चेंज कर दो, ताकि एनी टाइम आपको इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो गाड़ी आपको धोखा ना दे। जी जी। तो आपको ऑल ओवर बात करें सर्विस के पार्ट की, तो महिंद्रा की साइड से कैसा था आपके लिए सर्विसिंग? बहुत अच्छी की, जस्ट 2 दिन पहले गाड़ी सर्विस होके आई है एंड सर्विसिंग बहुत अच्छी थी। एंड प्लस वारंटी में और महिंद्रा की तरफ से हमें ये बताया गया था कि हर 10,000 से 20,000 किलोमीटर के बाद कुछ चीजें चेंज होगी, जिसमें से 20,000 किलोमीटर के बाद ब्रेक पैड्स चेंज होने वाले थे। बट महिंद्रा ने जब इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने बताया कि ब्रेक्स पर अभी भी और 5 से 6,000 किलोमीटर विदाउट एनी प्रॉब्लम चल सकते हैं। मतलब तो उन्होंने हमसे पूछा कि हमें ब्रेक पैड चेंज करे या ना करे, ताकि हमारे पैसे बच पाए। तो सर्विस के हिसाब से गाड़ी सर्विस होने के बाद भी बहुत स्मूथ रन कर रही है। एंड महिंद्रा आपके फाइनेंस के बारे में भी कंसर्न करता है एंड आपसे पूछने के बाद कोई महंगा एक्सपेंस चेंज करता है। देखिए यही एक बात होती है कि जब इंसान अपनी मेहनत का जो पैसा होता है वो भी इतनी मैसिव अमाउंट में, जो 20-25 लाख कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। और वो भी आप अपने फादर या अपने एंड से इतना एफर्ट लगा के इस कार को परचेस करते हो, तो एक कस्टमर एक्सपेक्ट करता ही है कि उसको एक बेटर आफ्टर सेल सर्विस मिले और कहीं पे भी उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ महिंद्रा को कि उसने जो चीजें मार्केट में दी है वो बहुत ही अच्छी है। एग्जैक्टली। और इसके इंजन की जो बात करिए, 2000 की साल से आने वाला महिंद्रा का सबसे रिफाइंड एंड रिलायबल इंजन है, जो स्कॉर्पियो क्लासिक के टाइम से आता है। वो मंदे टाइम की आती थी ना, 2003 की क्लासिक। 2003 की क्लासिक उसमें फिर भी चलो ठीक है, फीचर्स की एक अलग ही बात है, लेकिन जो रिलायबिलिटी का पार्ट है उसमें बीट ही नहीं कर सकता इसको, कोई बीट नहीं कर सकता। और इस अगर बजट में कोई बीट नहीं कर सकता महिंद्रा तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि अभी जो हमारे व्यूअर्स जो अभी वीडियो देख रहे हैं, जो नए बायर्स है, तो क्या उनको 25 लाख पे करने चाहिए इस प्रोडक्ट पे, स्पेसिफिक वेरिएंट पे? मैं कहूंगा स्पेंड करना चाहिए। अगर आपके पास 25 lakhs है और आप एक अच्छा मॉडल सिलेक्ट करना चाहते हो जिसमें आपको टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और लुक्स मिले, तो ये यूनिट आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा, ये मॉडल आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और लुक्स तीनों चाहिए तो। और गाड़ी को कितना टाइम हुआ वैसे लिए परचेस के बाद? ऑलमोस्ट अभी नवंबर 2026 में 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 2.5 साल के आसपास हो गया है। 2.5 साल में आपने 20,500 किलोमीटर जितना ड्राइव कर चुका है। तो इतने किलोमीटर्स पे बंदा इतनी कॉन्फिडेंस से तभी बोल सकता है जब उसने एक्सपीरियंस खुद किया है उस सिचुएशंस को, या डील किया है उसके साथ। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम डायरेक्टली कार लाके हम बोल रहे हैं ये रहे ओनर और ये उनकी कार, और ये जो रियल जो रिव्यू है वही है, एक्सपीरियंस्ड रिव्यू है। हाँ, जो कस्टमर ने खुद एक्सपीरियंस किया है वही आपको हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो कुछ में मैं आपकी कार में कुछ ऐसी चीजें, एसेसरीज देख रहा हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। जैसे ये 70 मैट्स है अपने, ये इसकी क्वालिटी मुझे अपने वाले से, अपनी कार से बहुत अच्छी लगी। मेरे में भी है, लेकिन उसमें क्या है, ऐसे धूल मिट्टी लग जाता है, लेकिन इसमें पैर रखने से ऐसा बहुत सॉफ्ट लगता है। यस, सॉफ्ट। उसमें धूल भी नहीं दिखती आराम से। और दूसरी बात करें कि ये जो आपने डैश कैम लगाया है, तो अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अवेयरनेस आ रही है लोगों में, अवेयरनेस चाहिए। रोड पे चल रहे हो तो आपकी सेफ्टी का क्या? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या है, वो इंटरनल डैश कैम भी लगा हुआ है, एक फ्रंट में है और एक रियर में भी, जिससे क्या है कि इन फ्यूचर ना करे कि ऐसा कुछ हो। लेकिन क्रिटिकल कुछ सिचुएशन रोड रेजेस की ऐसी हो जाती है कि हमारे पास अगर प्रूफ हो तो हम लीगली उस चीज को डील कर सके। वरना आपको भी पता है कुंज भाई, ऐसे कुछ हो गया, 2-4 ऐसे खड़े हो जाते हैं बिना बात का, कुछ सही है, लेन देन का आपको भी पता है, कुछ नहीं देना पड़ता, फिर भी देना पड़ता है। सही है। आपके पास हुआ भी होगा पास्ट में। आज सुबह होते होते बच गया है। और अगर बात करें कि इतना बड़ा झोटा जो है आपका,
तो माइलेज की मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट वो है कि कितने में ली और क्या देती है। मैंने लगभग ये कार 24,60,000 ऑन रोड पे परचेस की थी। जी जी। इंक्लूडेड इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, एवरीथिंग। ओके ओके। एंड माइलेज ये लगभग हाईवेज पे 16-17 की देती है अगर आप 80 to 100 के बीच में क्रूज कर रहे हो तो। 16 से 17 की आराम 16 से 17 की आराम से इजीली। Okay. एंड ऑन द सीट आपको 13 से 14 मिल जाएगी इन Okay. डीजल वेरिएंट। लाइट फूड ड्राइविंग की बात करें तो अब एग्रेसिव ड्राइविंग ना हम सपोर्ट करते हैं रश ड्राइव को, ना हम उसको अवेयर कर रहे हैं कि भाई ऐसा करो। कोई भी गाड़ी हो आपके पास या किसी दूसरे के भी हो, एक नेचर होता है कार ड्राइव करने का एग्जैक्टली। कि कार को भी अच्छा फील होना चाहिए जब आप उसको ड्राइव कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरपीएम खींचे जा रहे हैं, स्पीड अप हो रही है। तो ये चीजें बहुत ही मैटर करती है। और कुंज भाई बहुत ही धन्यवाद, आपने अपना Welcome टाइम भाई। निकाल के आप अपनी कार का रिव्यू करा रहे हो। और कैसा लगा आपको हमारे साथ ये एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वीडियो बनाने का तरीका और जो वीडियो बना वो बहुत ही अच्छा है। प्लस कार में कोई भी ऊपर नीचे चीज नहीं करनी पड़ी, जैसी कार लाया था वैसी की वैसी ले जा रहे हैं। एंड जो सारी रियलिटीज थी वही ग्राउंड रियलिटीज बताई, कुछ भी अफेक्ट आर्टिफिशियल इन्फ्लेट करके नहीं दिखाया है। जो भी है वो नेचुरल एंड ग्राउंड रियलिटी है। सो वीडियो बनाने में भी बहुत मजा आया। क्योंकि देखो वीडियो बनाने का एक ही पर्पस होता है कि हम जो एक अच्छी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में दे रहे हैं अभी, जैसे आपने बहुत ही अच्छा है कि आपने एक्सयूवी ली, आगे और भी तरक्की करो। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अपने जो अच्छे एक्सपीरियंस है या बुरे भी है, नो डाउट, तो उसको शेयर कीजिए, जिसके बारे में दूसरे लोग जो नए बायर्स है मार्केट में आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट में राइवल्स भी बहुत सारे हैं। राइवल्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ये गाड़ी बहुत ही अच्छी लगी कि आप एक फैमिली की तौर से और अपने परफॉर्मेंस के ओरिएंटेड से, अपने लड़के लोग को क्या है कि परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस एक रगेडनेस चाहिए, एक रॉ। 110%। इसमें क्या है कि एक पूरा कॉम्बो पूरा हो रहा है। 110%। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे और भी वीडियोस में आएंगे और इस कार का माइलेज टेस्ट या कोई भी और नए नए आइडियाज आते रहेंगे और हम आपसे मिलते रहेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो का अभी यहीं पे एंड करते हैं गाइस। तो हमारे इनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और पर्सनली ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है और इन्होंने कार परचेस की थी। तो मैंने ये बोला कि अगर घर की कार है तो क्यों नहीं हम पहला रिव्यू उसका दे। ऑब्वियसली। तो चलिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही ज्यादा इसको आगे शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन हर एक जगह पे पहुंचनी चाहिए। तो चलिए, थैंक यू।